Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक हो गए, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर हम जा रहे थे कहीं और मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर। तो हम सब ऐसे ही बस बैठे हुए थे और सडन प्रोग्राम बन गया। बस बच्चे जिद कर रहे थे कि अम्मी वालों के घर जाना है। तो उसके बाद बस हस्बैंड ने कहा कि चले ठीक है आप तैयार हो जाएँ। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि वैसे भी अभी बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं और नेक्स्ट वीक से जो बच्चे हैं तो स्कूल भी जाएँगे और ट्यूशन वगैरह भी उनके, और जो मौलवी साहब तो वैसे भी आते हैं, कारी साहब उन्हें कुरान पाक पढ़वाने के लिए। तो मैंने कहा कि हम 2 दिन के लिए जाते हैं और 2 दिन के बाद हम वापस आ जाएँगे, या तो आप लेने के लिए आ जाइएगा या फिर मैं भाई के साथ आ जाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले ठीक है, और बच्चे तो इतना खुश हो रहे थे ना कि बड़े बच्चों ने मेरी बड़ी बेटी ने और बेटे ने खुद ही बैग वगैरह सब कुछ बना लिया और 10 मिनट में ही पैकिंग वगैरह कर दी। तो बस उसके बाद हम निकल गए और हम थोड़ा-सा सवेरे ही निकले थे, पौने 5 या 5 बजे का टाइम हो रहा था, पर लग ऐसा रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा जैसे टाइम ज़्यादा हो गया है और थोड़ा-सा अंधेरा या शायद 6 साढ़े 6 बजे का टाइम लग रहा है। पर ऐसा नहीं था, हम काफ़ी सवेरे ही गए थे। और मेरी अम्मी वालों का जो घर है ना तो वो गाँव में है, और अम्मी वालों का घर जो है तो वो गाँव में है, और इतना ज़्यादा गाँव नहीं है, मतलब जो आस-पास है ना तो वो बिल्कुल गाँव है और खेत वगैरह इस तरह की एरिया है। पर जहाँ पर मेरी अम्मी वालों का घर है ना तो वहाँ पर बाज़ार, मार्केट वगैरह, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, तो वो करीब ही है। मतलब मेरी अम्मी वालों का घर जो है ना तो वो बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरह से हमें सहूलत रहती है काफ़ी ज़्यादा। पर मुझे इतना अच्छा लगता है ना यहाँ से हम जब जाते हैं, और ये जो गाँव वाला माहौल होता है या इस तरह की ये ग्रीनरी होती है रास्ते में जाते हैं जिस टाइम हम, और छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं ना रास्तों में, और वहाँ से ना जो बकरियाँ वगैरह आती रहती हैं तो मैं बहुत गौर से देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये जो गाँव वाले माहौल की सादगी वगैरह होती है ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस जहाँ पर हम जा रहे थे और अम्मी वालों के जिस दिन मैं घर गई तो उस दिन मेरी जो बहन है तो उसका बर्थडे भी था। मेरी जो दूसरे नंबर वाली बहन है मुझसे छोटी, जिसकी एंगेजमेंट का व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, तो इत्तेफाक से उसका बर्थडे भी था। तो जब मैं गई तो मुझे भाई ने बताया कि आज ना नताशा का बर्थडे है, और मैंने ना केक वगैरह और इस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह, फ्राइज़ और ये ब्रोस्ट वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर लिए हैं, तो 8:30 बजे तक ना आ जाएँगे और उसके बाद हम सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत घर में ऐसे बहन-भाई आपस में कर लेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ये भी अच्छा है कि ना थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे। पर हुआ यूँ कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची ना तो मेरी बहन के ससुराल वालों ने फ़ोन किया था अम्मी को, तो वो भी बस उसके बाद आधे घंटे के बाद आ गए थे, और शायद 7 या साढ़े 7 बजे वो आ गए थे। तो मेरी बहन ने हमें पहले ही कह दिया कि ना नहीं, जब मेरे ससुराल वाले जाएँगे ना तो उस टाइम में केक वगैरह हम बाद में कटिंग करेंगे, और ना मतलब वो कह रही थी कि ना इस तरह से वो भी मेहमान आए हैं, और अचानक से ही फिर मेरी बर्थडे का सरप्राइज़ भी उन्हें मिल जाए कि आज ही मेरी बर्थडे भी थी। तो मेरी बहन ने कहा कि बस मेहमान चले जाएँगे ना तो फिर उसके बाद हम आराम से ना आपस में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब या फिर कभी हुई तो फिर उनके साथ भी सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो हमने कहा कि चलो ये भी ठीक है, पर मेरे बहन-भाई बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, मुझे व्लॉग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाना आता और बनाने देते भी नहीं मुझे। 10 या साढ़े 10 बजे मेहमान गए तो उसके बाद 11 या साढ़े 11 बजे का टाइम था, और काफ़ी लेट ही सब कुछ आया, चीज़ें आई और सब कुछ मँगवा लिया था हमने। रोस्ट थे, चिकन विंग्स थे, और उसके साथ पिज़्ज़ा था, केक था, उसके साथ टिन थी, और उसके साथ हमने चाय भी मँगवाई थी बाहर की कश्मीरी चाय। तो जैसे ही मैंने टेबल वगैरह सारी सजा के रखी तो बहन-भाइयों ने इतनी शरारत की ना, मेरे बड़े भाई ने क्या किया कि वो सारे ही जो है ना तो वो विंग्स और जो ब्रोस्ट थे उनकी प्लेट उठाकर ना जल्दी से ही ऊपर चला गया। तो इस तरह से ना सबने वो समझ लिया बच्चों की तरह कि ना इस तरह से ही सारी चीज़ें उठानी है। तो सारा उन्होंने इस तरह से मतलब वो हल्ला-गुल्ला कर लिया ना कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो एन्जॉय वैसे काफ़ी ज़्यादा किया, और मेरे भाई-बहन बिल्कुल इस तरह से ना बच्चों की तरह ही। तो बस वो उस टाइम मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, वीडियो बनाई नहीं, और ना जाते ही मैंने मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा लिया था, तो मैंने बिल्कुल भी बना ही नहीं पाई। तो बस उसके बाद जहाँ पर ये दूसरा दिन सुबह को मैं जैसे उठी तो वहाँ पर है ना मेरी बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, और मैंने थोड़ी-सी उसकी वीडियो बना ली, वैसे उसको पता नहीं था।
और माशाल्लाह से मेरी तीनों ही बहनों की आदत है, वो जैसे ही सुबह के टाइम उठ जाती हैं तो यासीन वगैरह पढ़ लेती हैं। और अम्मी वालों के घर सुबह से शुरू से ही ऐसा होता है कि अब्बू मेरे जैसे ही नींद से उठते हैं ना, तो फिर सुबह के टाइम पर कुरान पाक की तिलावत चला लेते हैं। पहले तो पीटीवी पर आती थी जब हम बिल्कुल छोटे थे, स्कूल जाते थे। और अभी तो अम्मी वालों ने भी यूएसबी वगैरह में सूरह यासीन, सूरह रहमान जो है तो तर्जुमे के साथ करवा लिए, तो बस उसमें ही चला देते हैं। और अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी ना, उनके पास MP3 है, तो वो उसमें ताजदार हरम कव्वाली चला लेती है। मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। आतिफ़ असलम की आवाज़ में सुबह फुल आवाज़ में मेरी अम्मी चलाती हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। पर वहाँ पर सुबह हो जाती है काफ़ी ज़्यादा जल्दी, और ये वाला नाश्ता जो है ना, तो मेरी बहन जो सबसे छोटी है उसने मेरे लिए बनाया था और बच्चों के लिए। तो पहले अम्मी ने पूछा कि अगर बाहर का नाश्ता खाना है तो मैं वो मँगवा लूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी, बस ये कुछ सिंपल सा बना दें। तो बस यहाँ पर मैंने खाया था अंडा, और उसके साथ आलू थे और पराठा खाया था और चाय पी थी। वैसे मेरी जो छोटी बहन है ना, तो वो है सबसे छोटी, पर ना उसके हाथ में टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। आपको शायद देखने में ना नाश्ता जो है ना, तो वो टेस्टी ना लग रहा, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद अम्मी ऊपर कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैं भी चली गई थी ऊपर और देख रही थी ना, अम्मी वालों ने नए किचन बनवाओ सॉरी नए कैबिनेट्स लगवाए थे ऊपर। मतलब अम्मी वालों के घर में ना नीचे भी किचन है और ऊपर भी है। तो नीचे वाला जो किचन है तो वो ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पर काम हो रहा था, अभी भी थोड़ा-सा काम बाकी है, तो मैं देखने के लिए गई थी। और अम्मी वालों के घर ना जो नीचे वाला किचन है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, तीनों टाइम का खाना वगैरह वहाँ पर बनता है। यहाँ पर सिर्फ़ ऊपर चाय, पानी, जूस वगैरह बनाते हैं। और जो मेरी बहन मुझे कह रही थी कि मैं थोड़ी-सी सफाई कर लूँ और बर्तन थोड़े से पड़े हैं तो ये वॉश कर लूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाएँ। तो मैंने कहा कि नहीं, बस ये व्लॉग है और व्लॉग में जो होता है तो वही दिखाना होता है, तो बस मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर रात के टाइम भाइयों ने शायद जूस वगैरह बनाया था। और मेरी भाभी कह रही थी कि ना ये जो किचन है तो मैं इसको साफ़ कर लूँ, तो उसके बाद तुम ना वीडियो बना लो। तो मैंने कहा नहीं, बस मैंने बना लिया। थोड़ा-सा काम यहाँ पर अभी भी रहता है, तो कुछ ना कारपेंटर पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से काम उसने थोड़ा-सा का रहता है, तो वो आया ही नहीं उनके पास। और मेरे भाइयों के काम भी बस इस तरह से होते हैं, क्योंकि वो मेरे भाई जो है ना, तो माशाल्लाह से काफ़ी बिज़ी होते हैं। उनके कारोबार के इस हिसाब से ना उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वो अम्मी वालों के घर में जो भी काम होता है ना, तो वो जो आखिर वाला रहता है ना, तो फिर वो इतना रुक-रुक के होता है ना, और उतना फिर वो बाकी जो बचा हुआ काम है ना, तो वो पता नहीं क्यों अटक जाता है। इस तरह से होता है, कुछ भी अगर वो करवा लेते हैं ना, तो मुझे किचन अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बस बाकी थोड़ा-सा इसका जो काम वगैरह है तो वो पूरा हो जाए तो और भी माशाल्लाह से प्यारा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कैबिनेट्स पर जो जो चढ़ी हुई है जो इसकी जो प्लास्टिक वगैरह, तो अभी उन्होंने उतारी नहीं है। ये खुद ही जो है तो वो कारपेंटर उतार के जाएगा बस। उसके बाद मैं चली गई थी अम्मी के साथ शहर, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। और अब्बू ने मुझे भी कहा था, बच्चों को भी दिए थे पैसे कि शॉपिंग कर लो, कपड़े वगैरह ले लो, पर हमने नहीं ली। मैंने बच्चों को कहा कि ना अभी-अभी हमने शॉपिंग की है, तो फ़िलहाल कपड़ों वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए भी और अपने लिए ऑर्डर कर लिया था, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने उन पैसों से क्या लिया जो मुझे मेरे अब्बू ने दिए थे। और अब्बू ने माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अच्छे पैसे दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें ले ली अपने, मतलब ज़रूरत के हिसाब से काम की चीज़ें। और जब मनी प्लांट पिछली बार में आई तो इतना घना और हेल्दी अच्छा सा था ना, इतना बुशी था। और मेरा जो भतीजा है ना, वो इतना शरारती है ना, तो वो उसको पता नहीं क्यों आदत है ना, इस पत्ते को कुछ ज़्यादा ही छेड़ता है, तो ये अपने आप से ना, अब मम्मी कह रही थी कि ना ग्रो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा था मम्मी को कि मम्मी मैं इस बार ना इसकी थोड़ी-सी कटिंग कर दूँगी, और आप कोई दूसरा पौधा भी इसके साथ रखें। ऐसे अकेला रखा हुआ है ना, तो एक पौधा रखने से ना वो ग्रो नहीं होता। अगर एक ही पौधा रखा जाए तो वो फिर मुरझा जाता है। तो अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी, बाउल वगैरह सेट ली थी, पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ना ये लगा था। ये इसलिए क्योंकि मुझे लगा अच्छा कि बच्चे मेरे जब स्कूल जाते हैं ना, तो अभी तीनों साथ ही जाएँगे, मैंने एक ही स्कूल में उनका एडमिशन करवा लिया है। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए ऐसा ले लूँ। और क्योंकि बच्चों को अलग-अलग टिफ़िन वगैरह देने से ना ये सही रहता है रहेगा एक ही साथ। और जहाँ पर उसके बाद फिर मैं जा रही थी अम्मी के साथ, कि हम जा रहे थे और हम जा रहे थे कि दरगाह के पर। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम पहले बहुत ज़्यादा जाते थे। और जब मैं छोटी थी तो मेरी कज़न्स वग़ैरह हम सब ना मिलकर आपस में और इस तरह से बहुत जाते थे। वहाँ पर जहाँ पर मेरी अम्मी वालों का घर है ना गाँव में, तो वहाँ पर तो एक तो बहुत बड़ी सी दरगाह है, पर हम वहाँ नहीं गए थे। और एक और है वहाँ पर दरगाह, तो वहाँ पर गए थे। और मेरी अम्मी को ना बड़ी अकीदत होती है और अकीदा होता है, और मतलब इस तरह से हम ना मन्नत वग़ैरह के लिए नहीं जाते, पर ऐसे हम जाते हैं वहाँ पर। मेरी बहन जो है तो वो
कुछ पढ़ लेती हैं, यासीन सूरह यासीन तिलावत कर लेती हैं, या फिर हम वहाँ पर जो है तो वो थोड़ी बहुत ना कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर और सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाकर। और हर किसी का बस अपना वो एक ख्याल है, अपने हिसाब से लोग जाते हैं, कुछ लोग मन्नत वगैरह भी मांगते हैं, तो बस हर किसी की अपनी मर्जी है। और जहाँ पर मैं अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी ये क्या फ्लावर वाज़ है जो आपने लिए हैं, और मैं समझ रही थी कि ये वो है जिसमें अगरबत्ती वगैरह जलाकर ना रखते हैं, तो अम्मी ने कहा कि ये फ्लावर वाज़ ही हैं, इनमें फूल भी लगे हुए हैं। तो ये सेट था, ये जो बड़े पड़े हैं ना ऊपर, तो ये वैसे ना काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, 3 फुट का एक था, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और उसके बाद ना एक मीडियम साइज़ के भी थे बीच वाले, और जो सबसे छोटे थे, तो इनके लिए ना कुछ ख़ास जगह नहीं बनी ना, और तो अम्मी ने कहा आप जब तक कहीं और जगह पर रखूँ तो फ़िलहाल जहाँ पर ही रख दिए थे। तो मैं देख रही थी इनमें फ्लावर लगाकर, पर इनकी जो डंडी है ना नीचे वाली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर मैंने बहन को कहा था कि तुम इनकी ये थोड़ी-सी कटिंग कर दो, या इसको थोड़ा-सा मोड़ कर ना थोड़ा छोटा कर दो, तो उसके बाद यहाँ पर लगा दो। तो लगाए तो उसके बाद अच्छे लग रहे थे, पर मैंने उसके बाद उसकी वीडियो नहीं बनाई, बस हम तैयार होकर चले गए थे। और जब भी मैं अम्मी वालों के घर जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, हम चिंगची पर कहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना ऑटो रिक्शा वगैरह इतने नहीं होते, ये वाली जो चिंगची होती है ना तो वो ज़्यादा होती है। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना मुझे डर लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती कि इस वाली चिंची से ना मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 बार कि ये वाली जो चिंची है ना तो ये पलट जाती है। तो मेरी अम्मी का जैसे ही भांजा आया ना, वो भी छोटा-सा, ये 9th क्लास में पढ़ता है, तो ये ना 14-15 साल का होगा। अम्मी ने उसको कहा कि तुम जाओ और कोई चिंची या रिक्शा लेकर आओ। थोड़ा-सा ही दूर जाना है, 10-15 मिनट का रास्ता है, दरगाह पर जाना है हम लोगों ने। तो उसने क्या किया कि ना वो खुद ही जो है ना तो वो चिंची वाले मालिक से चाबी लेकर आ गई, क्योंकि चिंचियाँ वहाँ पर है ना जिस तरह से, तो आस-पास में हैं लोगों के पास, और मेरी बहनें और मेरा भैया वगैरह उस रिक्शा वाले के ना चिंची पर ट्यूशन जाते हैं, सेंटर और स्कूल भी जाते हैं, तो उसने आदमी ने अभी दे दी इसको। तो हम तो जैसे हमारा मामू का जो बेटा है तो आया, तो शोर मचाने लगी, और मैंने कहा कि ये इतना छोटा है तो इसको ये चलानी भी नहीं आएगी, और ऐसा ना हो कि ये हमें गिरा कर आए और हमारी टांगे वगैरह तुड़वा कर आए। तो मैंने कहा कि नहीं, ये आ जाता है लेकर, और हम जाते हैं इसके साथ। तो बस उसके बाद हम चले गए थे, तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही थी, और रास्ते में ये पौधे वगैरह देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब भी बहन-भाइयों के साथ जाओ ना, छोटी बहनों के साथ या अम्मी के साथ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मेरे भाई जो है ना तो वो इतने बिज़ी होते हैं, या मेरे अब्बू तो वो तो वैसे ना इस तरह से ना लेकर चलते नहीं हैं। या फिर मेरा भाई जो है ना बड़ा और छोटा, तो वो दोनों क्या करते हैं कि उनको अगर एक बार बोला जाए ना कि यहाँ पर जाना है, तो वो इतना 8 दिन तो उसके लिए इंतज़ार करवा लेते हैं, और उसके बाद ही लेकर जाते हैं। तो बस हम अम्मी और मैं क्या करते हैं कि ना अब्बू को बताते हैं, अब्बू से परमिशन लेते हैं, तो फिर वहाँ से अब्बू कोई छोटा लड़का वगैरह इस तरह से साथ दे देते हैं। जैसे हमारे ना अब्बू वालों के यहाँ वहाँ पर काम वगैरह करते हैं ना छोटे लड़के, या जिस तरह से मेरे अम्मी का भांजा है, मेरे मामू का बेटा, तो ये भी छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, तो ना कोई लड़का हमें भिजवा देते हैं, तो उसके साथ फिर हम ना रिक्शा वगैरह पर आते जाते हैं, जैसे लोकल मार्केट वहाँ पर हो, कहीं बाजार जाना हो, या कहीं इस तरह से दरगाह पर। तो बस थोड़ा-सा ही रास्ता था, हमें 10 मिनट लगे थे यहाँ पर आने के लिए, और मैं पहली बार आई थी यहाँ पर। तो मेरी अम्मी जो है तो वो गाउन पहनती है, सामने मेरी अम्मी है, और मेरी एक बहन ने भी गाउन पहना था बड़ी ने, और छोटी वाली जो है तो वो चादर पहन लेती है। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, और वैसे दरगाह ये काफ़ी बड़ी थी, मदरसा भी था, मस्जिद भी थी इसमें। और इस वाली दरगाह में ना तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आब ज़मज़म भी पिलाया जाता है, और नाते वगैरह वहाँ पर ना चल रही थी, मतलब वहाँ पर जो गा रहे थे वो लोग बैठे हुए थे जो नाते वगैरह पढ़ते हैं। तो वीडियो में थोड़ा-सा ना वो डर-डर के जैसे बना रही थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोले, या फिर शायद परमिशन ना हो, और या किसी को अच्छा ना लगे, जो लोग वहाँ पर दरगाह पर होते हैं। तो मुझे पता भी नहीं था कि ना मुझे बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। वैसे तो मैंने सिर्फ़ थोड़ी-सी यहाँ की वीडियो बनाई, इतनी नहीं बनाई, पर मुझे फिर डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई नाराज़ हो या बोले कि ना वीडियो ना बनाए। तो बस हम यहाँ पर ही खड़े थे, यहाँ पर खड़े होकर हमने कुछ जारो कुल वगैरह जो होते हैं तो वो पढ़ ली, सूरह फ़ातिहा पढ़ ली, और मेरी बहनों ने फिर सूरह यासीन पढ़ ली। थोड़ी देर हम बैठे थे, 10-12 मिनट तक, और बस उसके बाद हम चले गए थे, क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला था शाम के टाइम। तो उसके बाद हम बस चले गए थे। थोड़ी-सी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी। और जहाँ पर एक लड़का होता है, हर बार जब मेरी अम्मी आती है ना तो ये देख नहीं सकता, पर जी माशाल्लाह से इतनी इसकी आवाज़ प्यारी थी, नाते पढ़ रहा था।
तो मेरी अम्मी ने इस बार इस लड़के के लिए पूछा। वैसे मैं तो पहली बार आई थी ना, तो अम्मी मुझे बता रही थी कि मैं जब भी आती हूँ ना, तो इस बच्चे की ना, छोटा-सा बच्चा था, शायद 12-13 साल का होगा, 10 साल का होगा, छोटा-सा था। तो अम्मी कह रही थी कि मैं इसकी नात हर बार सुनती हूँ, नाते वगैरह पढ़ता है, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप ना इसकी थोड़ी-सी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। अम्मी ने कहा मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और कभी-कभी होता है, कभी-कभी आती हूँ तो फिर नहीं भी होता, क्योंकि फिर इसके घर वाले इसको लेकर रोज़ शायद आते हैं, या पता नहीं, फिर रोज़ नहीं भी आते होंगे। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो इसकी नात वगैरह एक में सुनती हूँ। तो ये हमारे सिंधी में भी पढ़ता है और उर्दू में भी पढ़ता है, और काफ़ी ज़्यादा इसको आती हैं। तो यहाँ पर फिर ना, ये अम्मी ने कुछ समोसे वगैरह वहाँ से मंगवा लिए थे, बाहर मिल रहे थे थोड़े बहुत, तो यहाँ पर बच्चों को फिर अम्मी ने मंगवा कर दिए, और उसके बाद हम जा रहे थे, तो अम्मी ने बच्चों को यहाँ से ना चीज़ें लेकर दी थी। और दरगाह के बाहर ना इस तरह की चीज़ें मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारे पॉपकॉर्न वगैरह थे, और चने, काले चने वगैरह जो होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें। और ये देख कर ना चीज़ें इस तरह की और जगह, तो मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। जब मैं छोटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो अपनी आप ही के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी। और मेरी आप ही वालों का घर जो था ना, तो वो उससे बस स्टॉप की साइड पर होता था, और वहाँ पर हमारे शहर की वो जो मेन बड़ी दरगाह है ना, तो वो होती थी। तो वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा जाया करते, उसके बाद इस तरह की चीज़ें मिलती, छोटी-छोटी गुड़िया, खिलौने और खाने की चीज़ें, तो वो लेते थे बचपन में। तो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम। और तो यहाँ पर मैं बस खड़ी थी, अम्मी ने बच्चों को चीज़ें लेकर दी, कुछ खिलौने वगैरह लेकर दिए, और थोड़ी-सी यहाँ से मैंने वीडियो बनाई, और उसके बाद हम घर आ गए थे। तो उसके बाद दूसरे दिन मैं घर आ गई थी, और ना अपने घर, तो कुछ ख़ास और वीडियो नहीं बनाई। और जहाँ पर जब मैं अपने भाई के साथ आ रही थी ना, क्योंकि दूसरे दिन ना फिर मैं सुबह के टाइम 12 बजे अपने घर आ गई थी। मैंने भाई को कहा था कि बस मुझे छोड़ कर आओ। तो मतलब मैं 1 दिन रही, और ना 2 रातें, और उसके बाद दूसरे दिन मैं घर आ गई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी रास्ते की। बस इतना ही था मेरा व्लॉग, और यही है मेरा गाँव। पर मुझे अपना गाँव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि ना कुछ दिनों के लिए जाऊँ, 10-12 दिन रहूँ, पर ना बस इत्तेफ़ाक मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, कि मैं ज़्यादा दिन ना रह नहीं पाती, या बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो नहीं रह पाती। पर इस बार मैंने अम्मी के साथ प्लान बनाया है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना, तो या तो मैं आपकी मिलाद में आऊँगी, या फिर उससे पहले आऊँगी, तो ना 8-10 दिन रहूँगी। और उसके बाद ना घूमने-फिरने का ना उसे कुछ अच्छी तरह से ना हिसाब से और प्लान बनाएँगे। और मैंने सोचा था कि मैं ना उस बार फिर ना अपनी अम्मी वालों के घर ना प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी, और रूटीन शेयर करूँगी। वैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो सुस्ती अपनी मुझे इतनी हो जाती है, और ज़्यादातर टाइम मैं सोई रहती हूँ, नींद वग़ैरह, और या फिर थोड़ा-सा लेट उठती हूँ। फिर अम्मी के साथ कहीं जाना, बाज़ार वग़ैरह, तो मेरा टाइम इस तरह से वहाँ पे गुज़र जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता।